हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले मुहूर्त और पंचांग देखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि अगर कार्य अशुभ समय में किया जाए तो उसमें बार बार बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और उसका परिणाम भी अपेक्षा के अनुसार ही मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष नक्षत्र और समय ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और इनका विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। इन्हीं अशुभ अवधियों में एक महत्वपूर्ण समय होता है पंचक का। पंचक 5 दिनों की एक विशेष अवधि होती है जो कि हर महीने में आती है। इस दौरान कुछ खास कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि माना यह जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में विघ्न या फिर अनिष्ट की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं मई महीने में लगने वाले पंचक कि यह पंचक किस प्रकार का होगा, कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। इसके साथ ही इस दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के समूह को पंचक कहते हैं और ये 5 दिन महीने के बहुत अशुभ माने जाते हैं, जिसमें दक्षिण दिशा की यात्रा करना, चारपाई बनाना, घर की छत डालना या फिर शव का अंतिम संस्कार जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। 5 तरह के पंचक होते हैं जिनके नाम दिनों के आधार पर रखे जाते हैं, जैसे कि शनिवार से लगने वाला पंचक मृत्यु पंचक होता है। रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक होता है जिसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ये मिला जुला परिणाम देता है। बाकी अन्य सभी प्रकार के पंचकों में हर प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। मंगलवार के दिन से लगने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है और शुक्रवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। अन्य दिनों में शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक होते हैं। इस बार साल 2026 में मई के महीने में लगने वाला पंचक 10 मई दिन रविवार को दोपहर 12:07 से प्रारंभ होगा। पंचक की समाप्ति होगी 14 मई दिन गुरुवार को रात 10:33 पर। क्योंकि ये पंचक रविवार के दिन से शुरू होगा इसलिए ये रोग पंचक कहलाएगा। इस बार लगने वाले पंचक के दौरान हिंदू व्रत त्योहार भी पड़ेंगे, जैसे कि हनुमान जयंती का पर्व जो कि 12 मई मंगलवार को रहेगा, 13 मई दिन बुधवार को अपरा एकादशी रहेगी और 14 मई दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रोग पंचक का जो समय होता है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। शारीरिक कष्ट हो जाते हैं। इस दौरान बीमारी होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है तो उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। ये 5 दिन मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकते हैं, मानसिक रूप से अशांत कर सकते हैं। व्यक्ति बिना किसी कारण के परेशानी या फिर चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस कर सकता है। और रोग पंचक के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य शुभ अनुष्ठान करने की मनाही होती है। ये कार्य वर्जित माने जाते हैं क्योंकि माना यह जाता है कि उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो क्या क्या सावधानी और उपाय आप इस दौरान कर सकते हैं? रोग पंचक के दौरान खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रोग पंचक के दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रत्येक दिन पीपल की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें। और रोग पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप अपने आराध्य देवी देवता का या गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दौरान सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना भी उत्तम माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।